At the time of digging, they apply the scientific methods and also utilize it for the investigations. जब उनको खोदा जाता है बच्चों, इनको ऑर्डिनरी खड्डों की तरह नहीं खोदा जाता है, इनको बड़े साइंटिफिक तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से इनको खोदा जाता है। और जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की जाती है, इनकी खोज की जाती है, तब भी बच्चों बहुत सारी ऐसी वैज्ञानिक जो मेथड्स होती है, जो पद्धतियां होती है, उनका इस्तेमाल किया जाता है। फॉर इंस्टेंस, वी हैव नोन द एग्जिस्टेंस ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन और द पीपल हु लिव्ड इन द नॉर्थ वेस्ट इंडियन सिटीज अराउंड 4500 ईयर्स अगो। बच्चों, जब हमें पता चला कि भारत में हड़प्पन संस्कृति जो थी भारत के उत्तर पश्चिमी हिस्से में वो इस्टेब्लिश हुई थी और 4500 ईयर्स अगो वो वहां पे इस्टेब्लिश थी, यानी हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थी या हड़प्पन जो संस्कृति थी वो 4500 वर्ष पूर्व भारत के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में उसका विकास हुआ था। These are discovered by the archaeologists in 1929। और ये जो खोज थी कि ऐसी एक सिविलाइजेशन, एक संस्कृति जिसको हड़प्पा नाम दिया गया, उसकी खोज की गई थी आर्कियोलॉजिस्ट के द्वारा इन द ईयर 1929, यानी 1929 में हड़प्पन सिविलाइजेशन की खोज की गई थी। द रिमेन्स, क्या क्या निकले थे बच्चों वहां से? अवशेष। रिमेन्स का मतलब होता है अवशेष। पॉटरी यानी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो, बिल्डिंग्स एंड अदर ऑब्जेक्ट्स वर एक्सप्लोर्ड बाय द आर्कियोलॉजिस्ट विच वर सर्वाइव्ड फॉर द लॉन्ग टाइम। और ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स है, ये जो सारे एविडेंसेस है, ये काफी लंबे समय तक, सोचिए बच्चों 4500 वर्ष पूर्व वहां कोई शहर बसता था हड़प्पा नाम का, बाद में उसको एग्जामिट करके खोद के निकाला गया और ये सारे अवशेष हमें वहां से मिले। Which was survived for the long time. After confirming their findings of the past remains, they ensured safe protection and preservation of both the objects they found as well as the whole site where the objects were dug। अब क्या होता है बच्चों, जब ऐसी जगहों को कहीं खोदा जाता है तो वहां से मिलने वाले ऑब्जेक्ट्स को बहुत संभाल के रखा जाता है बच्चों, क्योंकि क्या है वो हिस्टोरिकल सोर्सेज है ना, आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज है हमें हिस्ट्री जानने के लिए, तो उनको संभाल के रखा जाता है। प्लस के ऐसी साइट यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पे ऐसी कोई खोज की जाती है, उस साइट को भी प्रिजर्व कर दिया जाता है ना, उसको भी वहां पे ताकि वहां पे कोई डिस्टर्बेंस न हो, वहां पे उस जगह को नाश न किया जाए, उसको भी प्रिजर्व कर दिया जाता है। The operation which they use to dig is called the excavation। इस तरीके के जो काम जो किए जाते हैं बच्चों, ऐसे ऑपरेशंस होते हैं, these operations which they use to dig is called the excavations। ऐसे जो ऑपरेशंस होते हैं, ऐसे जो काम होते हैं, उनको excavations कहा जाता है। यानी when some place or field or soil is dug by the archaeologists, this process is known as the excavation। It is the first step in archaeology to conduct a proper survey and the site expansion, while the second or final step is to conservation or preservation and the protection। पहला स्टेप क्या है बच्चों, एग्जामिनेशन का पहला स्टेप क्या है कि ऐसी साइट को खोजा जाए कि कहाँ पे ऐसी जगह है जहाँ पे कोई शहर बुरिड हुआ है, ताकि हम वहाँ पे आगे खोद के उस शहर को निकाल सके, वहाँ के रिमेन्स यानी वहाँ के अवशेषों को निकाल सके। और दूसरा प्रोसेस जो है एग्जामिनेशन का, दूसरा प्रोसेस क्या है बच्चों कि ऐसी जो चीजें जो मिली है या ऐसी जो जगह है उसको कंजर्व किया जाए, उसका रखरखाव किया जाए, उसका प्रोटेक्शन किया जाए और उसको प्रिजर्व किया जाए, उसको संभाल के रखा जाए। इट इज द कंप्लीटेड थ्रू द साइंटिफिक मेथड्स फॉर द प्रिजर्वेशन जस्ट सच एज। अब ऐसे जो अवशेष मिलते हैं, ऐसे जो रिमेन्स मिलते हैं बच्चों, उनको संभाल के रखा जाता है, प्रिजर्व किया जाता है ना। कैसे प्रिजर्व करते हैं, उनके आसपास बच्चों साइंटिफिक तरीके से, जैसे कोई हमें मान लीजिए कोई बर्तन ही मिला है कि जो आगे जाके हवा से खराब हो जाएगा या कुदरत के टच में आने से या एनवायरनमेंट के टच में आने से खराब हो जाएगा, कोई मेटल का है तो उसके ऊपर कोई केमिकल लगा के या उसके ऊपर कोई लेयर लगा के उसको प्रिजर्व किया जाता है, उसका रखरखाव किया जाता है। केमिकल कोटिंग से रिनोवेशन एंड फिजिकल प्रोटेक्शन। एक तो रिनोवेशन किया जाता है, कोई चीज टूटी फूटी है बहुत ज्यादा तो उसको कुछ थोड़ा जोड़ तोड़ करके उसको रिपेयर करके उसको संभाल के रखा जा सकता है। एंड फिजिकल प्रोटेक्शन, फिजिकल प्रोटेक्शन का मतलब होता है ऐसी जगहों को किसी म्यूजियम में, किसी और ऐसी जगह में संभाल के रखा जाए जहां कोई इसे हानि ना पहुंचा सके। एंड रिपेयरिंग विच कैन ऑल्सो बी मोर यूजफुल एंड असेंशियल। और एक रिपेयरिंग भी होती है बच्चों ऐसी जगहों की जो बहुत जरूरी भी है
और इम्पोर्टेंट भी है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये बनता है बच्चों कि जो ऐसे आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज होते हैं इनको किस किस तरीके से प्रिजर्व किया जाता है। तो पहला है बच्चों केमिकल कोटिंग की जाती है, दूसरा है रिनोवेशन किया जाता है, तीसरा फिजिकल प्रोटेक्शन एंड रिपेयरिंग उसकी की जाती है। और फिर इस तरीके से आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज जो होते हैं उनको प्रिजर्व और कंजर्व किया जाता है। नॉट ओनली बिल्डिंग्स बट ऑल्सो सेवरल अदर ऑब्जेक्ट्स डग अंडर द अर्थ सरफेस लाइक वेपन्स। केवल बिल्डिंग्स ही नहीं निकलती बच्चों आर्कियोलॉजिकल सोर्सेज में, बहुत सारी चीजें निकलती हैं। जो भी ऑब्जेक्ट उस समय में डे टू डे लाइफ में इस्तेमाल किए जाते थे ऐसे सारे ऑब्जेक्ट्स जमीन के अंदर से निकलने की संभावनाएं रहती है। लाइक देखिए बच्चों क्या क्या निकलता है। अब हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएं कि बच्चों यदि एक्सकैवेशन होता है तो उसमें किस किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स हमको मिल सकते हैं। तो वो है पहले हमने देखा बच्चों कि पॉट्स हो गए, पॉट्स हो गए बच्चों, पिलर्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, टूल्स हो गए। इसके अलावा बच्चों हैं वेपन्स हो सकते हैं, कॉइन्स हो सकते हैं, ऑर्नामेंट्स हो सकते हैं, पेन्स एंड सम अदर हार्ड ऑब्जेक्ट्स। इस तरीके के जो मजबूत ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों वो हमें मिल सकते हैं। क्योंकि बच्चों जो बहुत कमजोर या ऐसे जो मुलायम ऑब्जेक्ट होंगे वो तो सीधी सी बातें खत्म हो जाएंगे धरती में। जो ऐसे हार्ड ऑब्जेक्ट्स होते हैं वही इतने सालों तक जमीन के अंदर भी रह सकते हैं ताकि हम उनको खोद के निकाल सके। थिंग्स आर मेड अप ऑफ मेटल्स और रॉक्स, स्लैब्स एंड several of these such objects may have inscriptions, some symbols और some words on them। अच्छा, जब ऐसे ऑब्जेक्ट्स बच्चों हमें जमीन में से मिलते हैं तो इनके ऊपर क्या पाया जाता है, इनके कई मेटल के बने हुए होते हैं, कई रॉक स्लैब्स। रॉक स्लैब्स का मतलब जो चट्टानें जो होती हैं उनकी जो पट्टियां होती हैं उससे बने हुए होते हैं। ऐसे ऑब्जेक्ट्स के ऊपर बच्चों कहीं इंस्क्रिप्शंस होते हैं। इंस्क्रिप्शन का मतलब कोई उसके ऊपर लिखा हुआ कुछ होता है, किसी लैंग्वेज में, किसी कोड लैंग्वेज में, या कोई पिक्चर्स बनी हुई होती हैं, कुछ सिंबल्स बने हुए होते हैं और कुछ कई बार उन पे वर्ड्स भी लिखे हुए होते हैं। एज वी कैन सी बच्चों सब पिक्चर्स आर देयर। देखिए यहाँ पे पॉटरी है, एक जग हमें दिखाई दे रहा है जिसके ऊपर कुछ ड्राइंग बनी हुई है। और यहाँ पे हम देखते हैं अ वेरी ओल्ड इंस्क्रिप्शन। देखिए बच्चों ओल्ड इंस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है बच्चों, किसी चट्टान पे किसी पत्थर पे कुछ लिखा हुआ होता है लैंग्वेज में, उसे इंस्क्रिप्शन कहते हैं। तो ऐसे इंस्क्रिप्शंस पाए जाते हैं, कॉइन्स पाए जाते हैं, ज्वेलरीज पाई जाती है। तो ऐसे बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स होते हैं बच्चों जो एक्सकैवेशन के ड्यूरेशन में जमीन के अंदर से निकाले जाते हैं। आई होप बच्चों ये हमने आर्कियोलॉजिस्ट के बारे में पढ़ा और आर्कियोलॉजिकल प्रोसेस के बारे में पढ़ा, या जो ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं इनको कैसे प्रिजर्व या कंजर्व किया जाता है, हमने उसकी मेथड क्या होती है हमने वो पढ़ा। आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।